ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। ऐसा होता है कि एक जगह की बात है, एक चौराहे पर एक भिखारी जो था वह भीख मांगा करता था। भिखारी बहुत ही वृद्ध था और ज़्यादा भिक्षा उक्षा भीख न मिल पाने के कारण वह कुछ बढ़िया खा पी नहीं पाता था और स्वस्थ नहीं रह पाता था। ज़्यादा अच्छा खाने पीने की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर हो गया था और इतना कमज़ोर हो गया था कि उसके जो देखने की शक्ति है, नेत्रों की ज्योत है, वह भी भूख प्यास के कारण लुप्त हो गई थी। उसके शरीर में इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि हड्डियां तक गिनी जा सकती थी उसके शरीर की, और आँखों से दिखाई तो देता ही नहीं था। साथ में उसके कोढ़ का रोग भी हो गया था। वह बैठे बैठे गिड़गिड़ाता रहता और चौराहे पे भीख मांगता रहता। कोई आता कुछ दे देता, कोई आता कुछ नहीं देता। इसी तरह उसका जीवन गुजर रहा था। एक युवक रोज उसी स्थान से निकलता था और वह उस वृद्ध भिखारी बुजुर्ग को देखता था। देख के उसको बहुत ही दया आती थी कि इतना वृद्ध ब्राह्मण हड्डी हड्डी वृद्ध जो है भिखारी है, हड्डी हड्डी है इसके, और कोढ़ भी हो गया है, नाना तरह के रोगों से ग्रस्त है और भगवान इसको उठा भी नहीं रहे हैं। कितनी तकलीफ़ हो रही है। यही सब सोचकर वह चला जाता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वही व्यक्ति उस भिखारी के पास रुका और उसे इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर उसने पूछा, बाबा आप भगवान से क्यों नहीं कहते कि वो हमें उठा ले। मतलब उस भिखारी से कहा कि वह भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान उसे जल्द ही उठा ले, क्योंकि इस शारीरिक पीड़ा से अच्छा तो मर ही जाना है। यह सुनकर वह भिखारी बोला कि अरे बेटा, मैं तो तुमने तो मेरे ही शब्द कह दिए। मैं तो रोज़ ही भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी, क्यों नहीं हमें उठा लेते। लेकिन लग रहा है कि इतने दिनों की प्रार्थना के कारण बावजूद भी वह हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे। लगता है वह हमें कोई संदेश देना चाहते हैं। जैसे तुम नौजवान हट्टे कट्टे हो, कभी मैं भी इसी तरह नौजवान हट्टा कट्टा था और आज देखो मेरी हालत यह है। और आने वाले समय में सभी वृद्ध होंगे, रोगी होंगे और ज़्यादातर सभी की मृत्यु हो जाएगी। तो शायद यही सबको संदेश देना चाहते हैं कि लोग हमें देखें कि यह भी हमारी तरह जवान हट्टा कट्टा पहले था और अब देखो इसकी दुर्गति हो रही है। शरीर वृद्ध हो गया है, नाना तरह के रोगों से ग्रस्त है और चौराहे पे भीख मांग मांग के गिड़गिड़ा रहा है। हालांकि ज़्यादातर लोगों की मृत्यु इसी अवस्था में होती है, बुढ़ापा, रोगों से ग्रस्त और फिर मृत्यु। यह जो है अंतिम सत्य कहा जाता है जीवन का कि बुढ़ापा और मृत्यु अंतिम सत्य है। इसे कोई भी झुठला नहीं सकता, चाहे जितना करोड़पति हो, चाहे जितना गरीब हो, राजा हो या रंक हो, कोई धर्मात्मा हो या पापी हो, सभी की एक ही जो है गति होने वाली है। शरीर की जो है यह अंतिम सत्य कहा जाता है। तो यह सुनकर वह जो युवक था वह बहुत ही सन्न रह गया और उनको बहुत ही गंभीरता से देखने लगा। उसके मन में भी तरह तरह के विचार उठने लगे कि हाँ, यह भिखारी और बुजुर्ग जो है यह बात तो सत्य ही कह रहा है। इस अंतिम सत्य को सभी को स्वीकारना ही पड़ता है, चाहे वह जो कोई भी हो। तो यह जो है यह सुनकर वह अपने घर चला गया, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। वह तरह तरह के विचारों में खोया रहा, क्योंकि
वह शब्द जो थे उसके अंदर तक झंझोर दिया था, उसकी आत्मा तक दहल गई थी कि जो उस भिखारी और वृद्ध का जो जीवन जैसा चल रहा है, क्या उसका जीवन भी वैसा ही होगा। यह सब सोच कर वह जो है अध्यात्म के रास्ते में अग्रसर हो गया, क्योंकि वह किसी न किसी आध्यात्मिक गुरु से मिला था जिससे उसे समझ में आया मृत्यु तो होनी ही है, इससे पहले कि मृत्यु हो हम मृत्यु को स्वीकार लें। इसी में मृत्यु को जो जो व्यक्ति स्वीकार लेता है और स्वीकार कर उस अमृत का रास्ता खोजता है, क्योंकि ये पंचभौतिक शरीर इन पंचभूतों में पंचभूत पदार्थों में मिल ही जाना है, लेकिन जो पंचभूत पदार्थों से बने इस शरीर में निवास करता है जीवात्मा, उसकी मुक्ति और अमरता के लिए एक मार्ग अध्यात्म या स्वाध्याय या तत्व ज्ञान से युक्त है। उस पथ पर क्यों न चला जाए, वह अमृत का रास्ता होता है। तो यह सोच समझकर जानकर वह जो है एक आश्रम में जाकर अध्यात्म की शिक्षा या दीक्षा लिया और अध्यात्म के रास्ते में अग्रसर हो गया, जिससे वह आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा ज्ञानी और तत्वदर्शी बना। किसी भी इस कहानी को कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी जो हमें दिखता है वह हमें देखकर भी नहीं देख पाते, इतना हम सोए हुए होते हैं कि सामने सभी की मृत्यु हो रही है, लेकिन हमें लगता है हमारी मृत्यु नहीं होगी। सभी वृद्ध हो रहे हैं, लेकिन हमें लगता है हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। सभी रोगी हो रहे हैं, हमें लगता है हम कभी रोगी नहीं होंगे। इस शाश्वत सत्य को जो स्वीकार लेता है और जान जाता है कि यह गति हमारी भी होने वाली है, तो इन नाना तरह के उलझनों से मुक्त होकर और मोह किसी भी व्यक्ति से नहीं रह जाता उसका, वह वैराग्य से वैराग्यवान होने लगता है और अपने धर्म पथ पर अग्रसर होता है, जो सदा सर्वदा अमृत को प्राप्त होने वाला रास्ता है। क्योंकि शरीर सबका मरना है, लेकिन उस अमरता को खोज लिया जाए जो कभी नहीं मरता। न जानकारी अज्ञानता के कारण जीव जो है नाना तरह के 84 लाख योनियों में नाना तरह के बार बार जन्मता और मरता रहता है, तथा दुसह यातनाएं प्राप्त होती हैं उसको। जो अमृत को प्राप्त होता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता या उसका जन्म मरण नहीं होता। तो यह कहानी बहुत ही सुंदर और प्रेरक थी, इसे गहराई से सुने समझें और जो भी अच्छा लगा अवश्य बताएं, नहीं अच्छा लगा जो उसे भी अवश्य बताएं। धन्यवाद।